प्रीत रे लो मैं हारी प्रिया। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वसंत कुमार शिवशंकर पदुकोण का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में हुई एक दुर्घटना के बाद एक साधु के कहने पर उनका नाम बदलकर गुरुदत्त रख दिया। उनके पिता शिवशंकर राव एक बैंकर थे। उनकी माँ वसंती एक शिक्षिका और लेखिका थी। गुरुदत्त ने अपना बचपन कोलकाता के भवानीपुर में बिताया। उनकी एक छोटी बहन ललिता लाजमी जो एक चित्रकार थी और 3 छोटे भाई आत्माराम एक निर्देशक, देवी एक निर्माता और तीसरे विजय थे। इसी तरह उनकी भतीजी कल्पना लाजमी एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखिका थी। उनके दूसरे चचेरे भाई श्याम बेनेगल एक निर्देशक और पटकथा लेखक है। 1942 की शुरुआत में गुरुदत्त ने अल्मोड़ा में उदय शंकर के स्कूल ऑफ डांसिंग एंड कोरियोग्राफी में पढ़ाई की, लेकिन कंपनी की प्रमुख महिला के साथ जुड़ने के बाद 1944 में उन्हें बाहर कर दिया गया। वहां से कलकत्ता में लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करने लगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। उन्हें इस वर्ष के अंत में पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी के साथ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत नौकरी मिल गई। प्रभात में ही गुरुदत्त की मुलाकात 2 ऐसे लोगों से हुई जो आजीवन उनके अच्छे दोस्त बने रहे। एक थे अभिनेता रहमान और दूसरे थे देव आनंद। प्रभात के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट 1947 में समाप्त हो गया। प्रभात कंपनी के सीईओ बाबूराव पै के साथ एक स्वतंत्र सहायक के रूप में उन्हें नौकरी मिली। गुरुदत्त ने एक बार फिर असिस्टेंट डांसर विद्या के साथ संबंध बनाने के बाद अपनी नौकरी खो दी। 1947 में प्रभात के साथ अपना समय असफल होने के बाद गुरुदत्त बंबई चले गए, जहां उन्होंने उस समय के 2 प्रमुख निर्देशकों के साथ काम किया।
एक गर्ल्स स्कूल में अमिया चक्रवर्ती और दूसरे बॉम्बे टॉकीज की फिल्म संग्राम में ज्ञान मुखर्जी। लगभग इसी समय देव आनंद ने गुरुदत्त को अपनी नई कंपनी नवकेतन फिल्म्स में निर्देशक के रूप में नौकरी की ऑफर की। प्रभात में अपने समय में जब दोनों फिल्म इंडस्ट्री में नए थे, तब देव आनंद और गुरुदत्त एक समझौते पर पहुंचे कि जब देव साहब किसी फिल्म का निर्माण करेंगे तो गुरुदत्त उसका निर्देशन करेंगे, और जब गुरुदत्त किसी फिल्म का निर्देशन करेंगे तो देव साहब उसमें अभिनय करेंगे। उस वादे को निभाते हुए दोनों ने एक साथ लगातार 2 सुपरहिट फिल्में बनाई। सबसे पहले देव आनंद ने बाजी में खुद अभिनय किया था और ये गुरुदत्त के निर्देशन की पहली फिल्म थी। बाजी जो तत्काल सफल रही, उसके बाद जाल आई जो गुरुदत्त द्वारा निर्देशित और देव आनंद द्वारा अभिनीत थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिर से सफल रही। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए गुरुदत्त ने बाज का निर्देशन और अभिनय किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसने गुरुदत्त टीम को एक साथ लाया जिसने बाद की फिल्मों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। गुरुदत्त टीम में गुरुदत्त द्वारा खोजे गए कॉमेडी अभिनेता जॉनी वॉकर, छायाकार वी.के. मूर्ति, लेखक और निर्देशक अबरार अलवी, लेखक राज खोसला और अभिनेत्री वहीदा रहमान शामिल है। 1953 में गुरुदत्त ने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता राय चौधरी से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात बाजी के निर्माण के दौरान हुई थी। शादी के बाद 1956 में वे मुंबई के पाली हिल स्थित एक बंगले में रहने चले गए। उनके 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना। हालांकि गुरुदत्त की अगली फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। 1954 में आर पार, 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55 और CID, 1956 में सैलाब और 1957 में प्यासा। गुरुदत्त ने इन 5 फिल्मों में से 3 में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1959 में गुरुदत्त की कागज के फूल रिलीज हुई, जो सिनेमास्कोप में निर्मित पहली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी में एक प्रसिद्ध निर्देशक को एक अभिनेत्री से प्यार हो जाता है, जो गुरुदत्त और वहीदा रहमान की वास्तविक जीवन पर आधारित थी। नवीनता के बावजूद भी कागज के फूल बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। उसके बाद उनके स्टूडियो की बात की सभी फिल्मों का नेतृत्व आधिकारिक तौर पर अन्य निर्देशकों ने किया, क्योंकि गुरुदत्त को लगता था कि उनका नाम बॉक्स ऑफिस के लिए अभिशाप है। कागज के फूल गुरुदत्त द्वारा निर्मित एकमात्र फिल्म होगी जिसे बॉक्स ऑफिस पर असफल माना गया, जिसके लिए गुरुदत्त को काफी भारी नुकसान हुआ था। 1960 में गुरुदत्त की टीम ने एम सादिक द्वारा निर्देशित 14वीं का चांद रिलीज की, जिसमें गुरुदत्त के साथ वहीदा रहमान और रहमान ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही और कागज के फूल से गुरुदत्त को हुए नुकसान की भरपाई भी की। 1962 में उनकी टीम ने साहब बीबी और गुलाम रिलीज की, जो एक बेहद सफल फिल्म थी, जिसका निर्देशन गुरुदत्त के शिष्य अबरार अलवी ने किया था, जिन्होंने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। फिल्म में गुरुदत्त और मीना कुमारी के अलावा रहमान और वहीदा रहमान ने सहायक भूमिकाएं निभाई। 1964 में गुरुदत्त ने ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित अपनी आखिरी फिल्म सांझ और सवेरा में मीना कुमारी के साथ अभिनय किया। गुरुदत्त का वैवाहिक जीवन दुखमय था। अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त के रिश्ते ने भी उनकी शादी के खिलाफ काम किया। अपनी मृत्यु के समय वो अपनी बीवी गीता दत्त से अलग हो गए थे और अकेले रह रहे थे। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त बॉम्बे के पेडर रोड स्थित अपने किराए के अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। उनकी मृत्यु शराब और नींद की गोलियां की
ओवरडोज की वजह से हुई। कागज के फूल और प्यासा दोनों को अब तक की सबसे महान फिल्मों में शामिल किया गया है। गुरुदत्त पर एक डाक टिकट 11 अक्टूबर 2004 को इंडिया पोस्ट द्वारा जारी किया गया था। 2021 में लेखक यासर उस्मान ने उनके बारे में एक जीवनी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है गुरुदत्त एन अनफिनिश्ड स्टोरी।